इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़े, लोग उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, उसे प्यार करें, उसे फॉलो करें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं? शायद 5%। बाकी सब इसी कोशिश में जिंदगी बिता देते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह अपनी वैल्यू बढ़ा पाएं, तो हमारा अगला एपिसोड सुनना मत भूलिए, क्योंकि ये एपिसोड आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट में होती है। आपको अंदर की हर एक सेल खुद को रिपेयर करने में लग जाती है। आपके अंदर की सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। स्लीप जिस तरह से बॉडी के लिए नरिशमेंट है, उसी तरह माइंड के लिए भी तो कई नरिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि सोते वक्त आपका माइंड कभी भी रेस्टिंग स्टेट में नहीं होता, वो हमेशा काम कर रहा होता है। दरअसल आपके माइंड का नरिशमेंट है आपकी साइलेंस। जितने भी वक्त आप अपने आप को थॉट से और बातों से दूर रखते हैं, उतने वक्त आपका माइंड रेस्ट में होता है, और यही उसका नरिशमेंट है। इसलिए तो मेडिटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये आपके माइंड के लिए एक थेरेपी है। लोगों को पसंद आने के लिए आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। हमेशा बोलने वाले, अननेसेसरी बातें करने वाले लोग किसी को नहीं पसंद आते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें सुने, उनकी बात को समझे, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद चुप रहें। अगर आप किसी को अच्छी तरह चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है उसकी बात सुनिए। जिंदगी में सक्सेसफुल और सबके पसंदीदा लोग हमेशा अच्छे लिसनर्स होते हैं। आप जब भी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कम बोलते हैं, तो आपको उन्हें देखकर रियलाइज होगा कि वो कितने शांत और मैच्योर हैं। भले ही आप उनके बारे में ज्यादा ना जानते हो, लेकिन फिर भी आप ये बात समझ जाएंगे कि वो कितने समझदार हैं। हमें हमेशा दूसरों की बातों को शांति से सुनना चाहिए। इसके अलावा आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, ये बात भी आपको लोगों से अलग करती है। रूल यही कहता है कि आप जब भी ड्रेसअप हों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। ना ही आप ओवर ड्रेस्ड होने चाहिए, ना ही अंडर ड्रेस्ड। किस जगह कैजुअल्स में जाना है, किस जगह फॉर्मल्स में जाना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। गुड ड्रेसिंग आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। अगर आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन अगर आप एप्रोप्रिएट ड्रेसअप नहीं करते हैं तो सारा टाइम आपका ध्यान इसी चीज पर रहेगा और आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को अपने क्लोथ्स के थ्रू रिवील करने की आर्ट हम सभी में होनी चाहिए। ड्रेसअप ऐसे कीजिए कि आपके बोलने से पहले आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी बयान करते हैं। कपड़ों के अलावा किसी भी इंसान की सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका व्यू पॉइंट। एक ही चीज को हम सब अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना अलग व्यू पॉइंट होता है, अपनी अलग सोच होती है, और ये व्यू पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन से हासिल किया जा सकता है। अगर आप किसी एक ही एरिया को जानते हैं तो आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन को देखेंगे, लेकिन अगर आपको डिफरेंट एरियाज की नॉलेज है तो इस सिचुएशन को हर एक एंगल से देखेंगे और उसे बेस्ट तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए अपना कोई भी व्यू पॉइंट बनाने से पहले हर एक एरिया को एक्सप्लोर करना और प्रॉपर नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर हमारे अपने माइंड में होती है। अगर हम चाहें तो अपने काम को सक्सेसफुल कर सकते हैं और चाहें तो उसे बिगाड़ भी सकते हैं। जब आप इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होने लगता है, आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होती है, आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार आने लगता है, आप आपके डर से फ्री हो जाते हैं, आपके अंदर अचीवमेंट की उम्मीद रहती है, आप पहले से ज्यादा फेथफुल होने लगते हैं, आप अपने माइंड को पहले से ज्यादा ओपन रखते हैं, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। कुछ ग्रेट अचीव करने वाला हर इंसान कभी न कभी एक ड्रीमर होता है, जिसने अपने ड्रीम्स को प्लान करके उन्हें अपनी रियलिटी बनाया है। जब आप अपने ड्रीम पर काम करते हैं तभी वो डीड्स बनते हैं। जब तक आप अपने ड्रीम्स को प्लान करके उन्हें एक्शन में नहीं लाएंगे, तब तक वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा, हकीकत नहीं बनेगा। आपके ड्रीम्स रियलिटी बनेंगे या नहीं, ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल एक्शंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ के नहीं। लेकिन कई लोग ये बात समझ नहीं पाते कि उनके सपने पूरे ना होने की वजह वो खुद ही हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से जेलस फील करते हैं और उनसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन नफरत करने से होता क्या है? आपको नफरत सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें सारा नुकसान आपका ही है। जिस तरह आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं, उसी तरह आपकी जेलसी भी आपको ही अफेक्ट करती है, किसी और को नहीं। इससे सिर्फ आपका पीस ऑफ माइंड बर्बाद होता है और ये किसी से छुपता नहीं है। जब आप बात करते हैं तो ये चीज आपकी बातों में साफ झलकती है और सामने वाले को ये आसानी से पता चल जाता है कि आप दूसरों की सक्सेस से कितने ज्यादा जेलस हैं। ग्रजेस रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इनसे ना तो शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में आपको कोई फायदा होगा। जो लोग कुछ बड़ा अचीव करने की चाह रखते हैं, उनके दिमाग में कभी जेलसी या नफरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें इन सब में पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। दूसरों की नफरत करने की बजाय अगर आप उनकी सक्सेस से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कई बार हम लोगों की सक्सेस देखकर उनसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे किए गए स्ट्रगल्स को देख नहीं पाते, क्योंकि सक्सेस तो हमें दिखाई दे जाती है लेकिन स्ट्रगल्स बताए नहीं जाते। हेलन केलर ने एक बार कहा था कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो उनसे भी ज्यादा अंधे हैं। यहाँ वो आंखों के नहीं बल्कि मन के अंधेपन की बात कर रही थी। जब आप अपनी आंखें और दिमाग खुला रखेंगे तभी चीजों को बेहतर समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हम सबका सफर अपने बेस्ट वर्जन को पाने के लिए ही है, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपना एक बेस्ट वर्जन कैसे सामने ला सकते हैं। किसी काम को सिर्फ खत्म करने के लिए करना और किसी काम को दिल से पूरा करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है।
अगर आप दिल लगाकर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बेस्ट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। आप नेचर को ही देख लीजिए, नेचर हमेशा हर काम परफेक्शन के साथ करती है। नेचर में कोई भी चीज सिर्फ सफिशिएंट नहीं बल्कि अबंडेंस में होती है। सोचिए अगर नेचर सिर्फ उतने ही ग्रेन, उतनी ही ट्रीज प्रोड्यूस करने लगे जितने की जरूरत है, या फिर हमारी अर्थ पर सिर्फ उतना ही पानी हो जितना हमें चाहिए, तो लाइफ कैसी हो जाएगी। हम सबके पास ढेरों काम होते हैं, नेचर के पास भी हैं, लेकिन फिर नेचर हम एक काम को अपना डिजायर्ड वक्त देती है, उसे पूरा करती है और हमारे लिए सब कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। हमारे लिए सीख यही है कि हम भी जो काम कर रहे हैं उसे इतने अच्छे से करें कि उसमें कोई कमी ना रहे। जब हम सिर्फ खत्म करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। हर काम इंपॉर्टेंट होता है और हर काम के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है। सक्सेसफुल वही होता है जो एक काम को पूरे दिल से कंप्लीट करे और फिर दूसरे काम पर पहुंचे। इसके लिए आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी और ये सिर्फ आपका माइंड ही कर सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो दिमाग नहीं कर सकता। दिमाग इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। इसे आप जितना यूज करेंगे ये उतना ही एफिशिएंट होगा। अनयूज्ड ब्रेन कभी भी किसी काम नहीं आ सकता। एक दिमाग जितना यूज किया जाता है उतना ही बेहतर होता जाता है। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी भी डिसीजन लेने में किया ही नहीं है। जिस रास्ते पर आप कभी गए ही ना हो वहां से फर्स्ट टाइम गुजरना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप हिम्मत करके वहां से गुजरते हैं तो आपके लिए अगली बार वहां जाना आसान हो जाता है। आपके डिसीजंस और आपकी लाइफ को काफी हद तक आपका एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट को कैसे यूज करना है। आप हेलन केलर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो ना तो देख सकती हैं ना ही सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। वो चाहती तो इसे एक बहाना बनाकर आगे ना बढ़ती, कोई काम ना करती, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। अपने एनवायरनमेंट को उन्होंने खुद को अफेक्ट करने से रोका और खुद को एक फेमस पर्सनैलिटी बनाया। हेलन की सिचुएशन में उनके लिए बहुत आसान था कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप ये रियलाइज कर लें कि स्ट्रेस असल में किस तरह आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है तो आप कभी भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। वरी और स्ट्रेस ऐसी चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में रहकर हेल का एक्सपीरियंस दे सकती हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्माइल। वरी एक बार अगर आपके पीछे आ जाए तो ये आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये कभी भी चेयरफुल एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाती। जहां होप हो, फेथ हो, वहां वरी और स्ट्रेस का कोई काम नहीं होता। आप खुद ही सोचकर देखिए कि क्या कभी टेंशन लेने से आपका कुछ भला हुआ है। अगर नहीं तो आप आज ही इससे पीछा छुड़वाइए। आप जितना ज्यादा खुद को काम में बिजी रखते हैं उतना ही आप टेंशन से दूर रहते हैं। आपका दिमाग एक टाइम पर दो अलग अलग चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद को काम में इतना बिजी रखें कि आपके दिमाग को टेंशन लेने का टाइम ही ना मिले। किसी भी काम को अच्छे से करने और दिल से करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो आप खुद इतने मोटिवेटेड हो कि वो काम कर सकें, या दूसरा आपको कोई एनकरेज करने वाला हो। एक अच्छा बॉस, एक अच्छा लीडर और एक अच्छा दोस्त हमेशा आपको अच्छे काम करने के लिए एनकरेज करता है। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करना एक अलग सुकून देता है। एनकरेजमेंट कई सक्सेस का कारण है और यह आपकी सक्सेस का रीजन भी बन सकता है। इसलिए आज ही कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको एनकरेज कर सके। साथ ही आप खुद भी किसी दूसरे की लाइफ में ये रोल निभाइए। नेचर से हम हार्मनी भी सीख सकते हैं। नेचर भी कभी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन या डिस्प्यूट्स नहीं होते। यहाँ हर एक चीज एक दूसरे के साथ तालमेल से चलती है, क्योंकि जहाँ हार्मनी नहीं होती, ये तालमेल नहीं होता, वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती। और इस हार्मनी का इंस्पिरेशन आपको नेचर में बसी एक चीज दे सकती है। आप, मैं, आपके बॉस, सभी लोग अपने काम के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और सबका काम तभी स्मूथली चल पाएगा जब हम सब आपस में प्यार से रहेंगे। तभी तो अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दरअसल आपको अपनी जिंदगी में एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स के बीच का फर्क समझ आना चाहिए, तभी आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। किस इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना टाइम देना है, ये बात आपको समझनी होगी। अपना टाइम सिर्फ उन्हीं चीजों और लोगों में इन्वेस्ट कीजिए जो वाकई जरूरी है। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप एक ऐसी लाइफ जीते रहेंगे जहां फेलियर के चांसेस बने रहेंगे। तो आइए अब हम अपने अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी। किताबों में जो ज्ञान दिया गया है वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। लोगों के ग्रेटेस्ट थॉट्स, डीपेस्ट एक्सप्रेशंस सब कुछ किताबों में मिलेंगे और जो इन्हें पढ़कर अपनी लाइफ में उतार ले, समझ लो वो हर मुश्किल से लड़ सकता है। किताबें महज पढ़ने के लिए नहीं, बाकी जिंदगी में फॉलो करने के लिए लिखी जाती हैं। किसी भी इंसान का कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुक्स पढ़ा है। दुनिया की वेल्थ गोल्ड और सिल्वर में नहीं बल्कि किताबों में है, क्योंकि ये ऐसी वेल्थ है जो कभी भी ना तो चुराई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। आपको हमेशा ऐसी ही चीजें कलेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए जिन्हें ना चुराया जा सके, ना ही जिनके खोने का डर हो। कुछ लोग मनी को इस तरह इकट्ठा करके रखते हैं जैसे वो उन्हें हैप्पीनेस देती है। हालांकि पैसा जिंदगी में जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसे हैप्पीनेस के ऊपर समझ बैठें। पैसा अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो आपके पास नहीं रहता, लेकिन हैप्पीनेस जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपके पास दुगनी हो जाती है। जो इंसान लोगों में खुशियां बांटता है उसके पास खुशियां कभी खत्म नहीं होती। हमेशा हर वक्त मुस्कुराते रहना खुश रहने का एक तरीका है। भले ही आपका मन ना हो, भले ही आप स्ट्रेस में हो, मुस्कुराना कभी मत छोड़िए।
जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप इसे रोकर या गुस्सा करके नहीं भगा सकते, लेकिन इस स्ट्रेस को आप हंसकर भगा सकते हैं। यहाँ तक कि हंसने से आप दूसरों के स्ट्रेस को भी भगा सकते हैं। जब भी आप अपनी किसी क्वालिटी को दूसरों की मदद के लिए यूज करते हैं तो आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन के पास ये क्वालिटी है कि वो अपनी वार्मथ और अपनी लाइट से अर्थ को रोशन करता है। आप भी सन की तरह बनिए और लोगों की जिंदगी में उजाला कीजिए, क्योंकि यही लाइट आपकी लाइफ को रेडिएट करेगी। स्माइल और चीयर्स एक इंसान का ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर आप किसी सैड इंसान के पास जाकर स्माइल देते हैं तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इसी तरह आप अपनी नॉलेज भी रेडिएट कर सकते हैं। जब आप अपनी नॉलेज किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। आप जिन चीज़ों को, जिन फार्मूलाज को पढ़कर लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, आप उन्हें भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपसे सीख लेकर वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन कभी भी अपने उपकारों को या अपने कामों को लोगों के सामने अनाउंस मत कीजिए। अगर आप कोई अच्छा काम करने के बाद खुद को प्रमोट करते हैं, लोगों को कहकर बताते हैं कि आपके किए हुए काम की कोई वैल्यू नहीं होती, कॉर्टियस होना सीखिए। लोगों की मदद खुले दिल से कीजिए, लेकिन दुनिया के सामने इस बात का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके अंदर हर चीज अचीव करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन आपके कुछ एक्शंस आपसे आपका ये पोटेंशियल छीन लेते हैं। दुनिया में लक जैसी तो कोई चीज नहीं होती। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके एम, हार्डवर्क और स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। जब इंसान किसी सिंगल एम को लेकर आगे बढ़ता है तो उसे सक्सेस जरूर मिलती है। ग्रेटिट्यूड भी इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले का पूरा साथ देता है। जब इंसान दिल में ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी मदद के लिए आगे आता है। एक बार अगर आप ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आपको हर बात इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। आप हमेशा हर काम में अनकॉन्शियसली इसे फॉलो करते रहते हैं। जिंदगी में हर दिन एक नया दिन होता है, वैसा कोई और दिन नहीं है। इसलिए आपको हर एक दिन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जब आप हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जिएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप जिंदगी को अब तक कितना लाइटली ले रहे थे। अगर आज आपका आखिरी दिन हुआ तो क्या आप इस दिन में वरी, जेलसी, फियर, बिटरनेस, हैट्रेड या एनवे को आने देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ये चाहेंगे कि ये दिन हैप्पीनेस, पीस, ग्रेटिट्यूड, लाफ्टर, स्माइल्स और चीयर से भरा हो। हर दिन आपके लिए एक प्रेजेंट ही होता है। हमें कभी भी नहीं पता होगा कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होने वाला है। इसीलिए हमें किसी भी दिन को नेगेटिविटी या रिग्रेट में नहीं गुजारना चाहिए। आप आज से 10 साल बाद कहाँ होंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हैं। हर रोज किए गए छोटे छोटे काम ही आगे जाकर एक बड़ी अचीवमेंट बनते हैं। आप बस हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और देखिएगा कि एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आप आज से 10 साल बाद की अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको स्ट्रेस के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और प्रेजेंट डे को अपना बेस्ट देंगे तो चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। आपके मैनर्स भी आपकी सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके मैनर्स आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें, ना कि आपको सबके सामने शर्मिंदा करें। जब भी कोई परेशानी आएगी तो आप ही वो इंसान होंगे जिसे खुद को संभालना होगा। आपके पास चाहे कितने ही दोस्त, कितने ही रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन परेशानी के वक्त अपने आप को संभालने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। सेल्फ कंट्रोल हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ इसे डेवलप किया जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख खुद को काम करना, ये काम कोई और नहीं कर सकता। हर एक सिचुएशन में, चाहे वो हैप्पी हो या डिप्रेसिंग, आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। कोई भी इंसान तब तक एक्सटर्नल चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक उसका खुद पर कंट्रोल ना हो। जिस तरह